ओम शांति। मुरली तारीख 7/4/2023। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा तुम किसी को दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप को जो पहला फरमान है कि गृहस्थ विहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन समझकर चलते हैं। गीत, माता हो माता। ओम शांति। बच्चों को अब कोई भी की भी महिमा नहीं करनी है, भक्त महिमा करते हैं। यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है, परंतु बेचारे यह नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है, होकर गई है। उनकी महिमा गाते हैं, परंतु वास्तव में महिमा एक की गाई जाती है। वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं। तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की करते हैं, चित्र भी भारत में ही है। पूजा भी जगत अम्बा की यहाँ बहुत होती है, बाहर में नहीं। कहाँ शिव के चित्र है, परंतु वह समझते नहीं। वास्तव में महिमा है शिव की, जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। दिलोड़ा मंदिर में सबको चित्र नहीं है। सब बच्चे तो ढेर है, तुम सब बच्चे राजो सीख रहे हो। चित्र तो थोड़ों के निकालेंगे। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा इनमें बैठा है। कल्प पहले भी ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमको राजो सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है। जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हम कैसे माने। एक जैसे सब नहीं है। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है, गॉड फादर का नाम कब सुना है? कब भगवान का नाम सुना है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते, क्योंकि अभी सब दुखी है, इसलिए परमात्मा को याद जरूर करते हैं। सत्य में कोई ऐसा नहीं कहेंगे पतित पावन आओ। दुख में सिमरन सब करते, सुख में सिमरन न कोई। दुख में सिमरन किसका करते हैं? एक का। बल सिमरन करते हैं परंतु जानते नहीं, सिर्फ महिमा करते हैं। यहाँ तो है सारे धर्म की बात। गाया जाता है रिलीजियस इज माइट। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है? सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं है। बाप आकर एक देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा को कहा जाता है ऑलमाइटी, तो दो धर्म स्थापन करते हैं, उसमें भी माइट है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है। हम बाप से राजा ही लेते हैं, हम कोई हिंसा नहीं करते। सत्य में दोनों हिंसा नहीं होती। एक काम कटारी की हिंसा, दूसरी किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, यह भी बाण चलाना है। इनको वायलेंस कहा जाता है। तुम किसको दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं, सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात काम कटारी चलाना, यह है सबसे बड़ी हिंसा। बंदूक आदि चलाना, मारना, वह भी हिंसा है। कोई भी प्रकार से किसको दुख देना हिंसा है। इसलिए बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। गाया भी जाता अहिंसा परमो देवी धर्म, उनमें दोनों हिंसाएं नहीं थी। कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कल पहले की थी, अब फिर से कर रहे हैं। किसको मारना, पीटना, क्रोध करना सबसे छुड़ा देते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की, इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहनें बैठ भाइयों को राखी बांधती है कि काम कटारी नहीं चलाना, परंतु मनुष्य यह अर्थ नहीं समझते। तुम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे, तो तुम भाई बहन हो गए। आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। यह है पवित्र बनने की युक्ति। बहन भाई कभी आपस में शादी नहीं करते। तो बाप समझाते कल्प कल्प जीवन एक वर्षा लिया है, वही श्रीमत पर चलते हैं। अधर कुमारी कुंवारी कन्या का मंदिर भी है। गृहस्थ से निकल फिर बाप के बच्चे बने तो उन लोगों को अधर कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में है। ऐसे में समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब यह तो पतित दुनिया हो गई है, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है। तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं। सत्युग से निर्विकारी दुनिया शुरू होगी। बाप आकर बच्चों को फरमान करते, फिर कोई माने न माने। श्रीमद् भगवान उवाच,
भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। क्या बनाएंगे? जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। जो जैसा है वो वैसा ऐसा ही बनाएगा। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा। यह है बाबा का लॉन्ग बोट। बाबा को शरीर तो चाहिए ना। उनके शरीर में ज्योति पुरानी हो गई है। जब नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है। बाबा ने समझाया, तुम इस समय शाम हो फिर सुंदर बनते हो। इस समय हर एक शाम बन गया है। उनको 14 जन्म लेने पड़े। श्री कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है, नरक को लात मार रहे हैं और हाथ में स्वर्ग है। कहते मैं स्वर्ग में सुंदर था और नरक में शाम हूँ तो लात मारता हूँ। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वह सब सुंदर थे। सारी डिनाइस्टी राज्य करती थी। अब सभी काले बन गए हैं, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है। सभी पुरुषार्थ कर रहे फिर से गोरा बनाने का। कहते काली दह में सर्प ने डसा, वह भी अभी की बात है। माया सबको डसती रहती है। माया ने सबको काला बना दिया है। बाप फिर से गोरा बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा, वहाँ एक जन्म सदा सुखी रहते हैं। अकाल मृत्यु कभी होता नहीं। अभी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप आकर सबको राज्य भाग देते हैं और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग नहीं दे सकते। अब्राहिम, बौद्ध आदि राजा नहीं स्थापन करते, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते, फिर धर्म की वृद्धि होती है। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जाता, क्योंकि गुरु करते सदगति के लिए। वह तो आते धर्म स्थापन करने, न कि सदगति करने। उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं नीचे उतरती है। तो गुरु भी वास्तव में कोई को न कह सके। सबकी सदगति करने वाला एक शिव बाबा है। उनके लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते हैं या रॉन्ग हो जाता है। वो अवतार लेते हैं। जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। परंतु कैसे आते हैं यह कोई समझते नहीं है। मैं परमधाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर। छोटे तन से तो बात कर न सके। मैं अनुभवी रथ बहुत जन्मों के अंत के जन्म वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। गीता में भी है कि मैं इनके जन्मों के को जानता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानता था, अब तो है। एक बार बता देता हूँ, पहले यह देवता था, 14 जन्म लेते थे, अंतिम जन्म में है, तब मैंने इनमें प्रवेश किया है। यह कल्याणकारी जन्म बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो यह माता भी हो गई। वास्तव में यह है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया है। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो। सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताते हो। मनुष्य मरते तो कहते स्वर्गवासी हुआ, वह पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सत्युग में लक्ष्मण नारायण थे, उन लोगों को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन है? जरूर नहीं थे, तब बनाया। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाबा सिर्फ राय देते कि गृहस्थ यार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सत्युग में रावण को जलाते नहीं। मनुष्य कहते यह रस्म अनादि चली आती है, परंतु कब से चली जानते नहीं। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया है। रावण का कोई ठिकाना नहीं है। शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम। रावण का धाम कहाँ है? वह सभी में प्रवेश कर लेता है, कोई एक ठिकाना नहीं है। जब रावण राज्य पूरा होगा, सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। राम और रावण दो चीज़ें हैं। राम स्वर्ग स्थापन करते हैं, रावण दुखी बनाते हैं। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, रावण सर्वव्यापी है। फिर मैं आकर इन भूतों को निकालता हूँ। यह भूत ही सभी को दुख देते हैं। इन भूतों पर विजय बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह लोग कहते स्वर्गवासी हुआ, तो फिर रोते क्यों हो? वहाँ तो वैभव ही वैभव है। मनुष्य को स्वर्ग ही याद पड़ता है, परंतु पुनर्जन्म फिर भी नरक में ही लेते हैं। तुम जब सत्युग में हो तो पुनर्जन्म सत्युग में ही मिलता है। अब नरक बदल स्वर्ग आने वाला है। दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व का सद्गति दाता आया है सबको सुखी करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: डबल अहिंसक बन, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। 2. पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान: हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ। ट्रस्टी बनकर रहो, सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। स्लोगन: उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। हैव अ नाइस डे।